हेलो बच्चों, आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल में जो कॉन्ग्रेंसी पढ़ रहे थे, कॉन्ग्रेंसी का बेसिक जो कंसेप्ट था मैं दे चुका, तो बेसिक कंसेप्ट हो चुका। आज हमारा क्या था, कॉन्ग्रेंस कंडीशन का पहला जो है साइड एंगल साइड, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ एग्जाम्पल देंगे ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है और समझिए क्या है कंसेप्ट विथ एग्जाम्पल। जैसे पहला था साइड एंगल साइड, इसके बारे में मैं बता चुका था। अब इसी को क्या करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो देखिए जरा कैसे अप्लाई किया जाता है और आप लोग भी समझिए। यह साइड एंगल, तो इसके बारे में कंसेप्ट यही था कि क्या दो साइड बीच का इंक्लूडेड एंगल, और कॉन्ग्रुएंसी जब भी प्रूफ होता है किसी दो ट्रायंगल के बीच, ठीक है, दो ट्रायंगल मतलब उसको कंपेयर किया जाता है कि ये ट्रायंगल का ये साइड कॉरस्पॉन्डिंग होगा दूसरे ट्रायंगल के उस साइड के इक्वल। तो देखिए जरा इस क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन ले लें और दो तीन क्वेश्चन और क्लियर करेंगे, फिर अगला कंडीशन हम लोग चलेंगे। मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, ये देखिए इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है। ये है मान लीजिए ए सी ओ, ये है बी और ये है हमारा डी। अब इसमें कुछ कंडीशंस गिवन है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन गिवन है, ये पार्ट इसके इक्वल है और ये पार्ट इसके इक्वल है। तो हमें क्या प्रूफ करना, इसमें क्या गिवन है लिख लीजिए इसे, क्या गिवन है ये। तो इसमें क्या गिवन दिया है, इसमें गिवन है ए ओ इक्वल टू ओ बी। ये जो पार्ट है इसके इक्वल है, ये अलग ट्रायंगल है, ये अलग ट्रायंगल, इसको अलग से हम लोग करके अभी सीखेंगे। मान लीजिए गिवन है नंबर 2 ओ सी इक्वल टू ओ डी, ये सारा क्वेश्चन में गिवन है। तो आपने क्या प्रूफ करना है, चलिए तो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, या टू शो दैट या प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करेंगे, ट्रायंगल ए ओ सी कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल ओ बी डी के, ये और ये कॉन्ग्रेंट होगा पहला। नंबर 2 ए सी जो है ये पैरेलल होगा, ए सी पैरेलल होगा किसके, बी डी के। मान लीजिए यही क्वेश्चन है और आप क्या करना है, दो इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या गिवन है, ओ सी, ठीक है, ओ डी के इक्वल, ए ओ बी के इक्वल। पहले हम इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए पहले इसे लेंगे, इसे ऐसे देखते हैं, ऐसे समझते हैं, इसे आप ऐसे समझते हैं, ये है डी, ये है बी, ये है ओ, ओ ए बी, आप ऐसे समझते हैं। चलिए तो ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग देखिए कैसे समझते हैं। एओ जो है, ये जो पार्ट है किसके इक्वल है, इस पार्ट के इक्वल है, ये किसके इक्वल है, इस पार्ट के इक्वल है, ठीक है। ये दो इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है और किससे हम लोग को प्रूफ करना है, मान लीजिए कॉन्ग्रुएंट जब भी प्रूफ करेंगे तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना होगा तो उसके लिए कंडीशंस होते हैं, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड और आरएचएस। तो सारे कंसेप्ट में पहले हम क्या किए, एक कंडीशन को एक्सप्लेन किए, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट कंडीशन करेंगे, फिर जाके तब जाके सारा एक ही साथ में आपको, यदि अभी एक साथ में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हौच पौच हो जाएगा, कंसेप्ट हो सकता है आपको कंसेप्ट बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लगे। अब ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं, कौन दोनों ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं और देखते हैं क्या है, देखिए जरा यहाँ पे इस ट्रायंगल का ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल का दो साइड दिया हुआ है और हमें क्या चाहिए, एक इंक्लूडेड एंगल, मतलब ये एंगल चाहिए हमें, ये एंगल के बारे में बात करेंगे, ये एंगल के बारे में। क्योंकि हमें क्या है, ये जो ट्रायंगल है अलग अलग करके, अलग सेक्शन करके दिखा रहे हैं, कट सेक्शन, ये ट्रायंगल का ये दो साइड बीच का एंगल, ये दो साइड बीच का एंगल, यही तो कहता है ये। मतलब क्या चाहिए हमें, बीच का एंगल चाहिए। तो बीच का एंगल दिया नहीं रहेगा, आपको सोचना पड़ेगा। तो देखिए कैसे लिखते हैं, प्रूफ करना होता है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग प्रूफ। सबसे पहले आप लिखिएगा क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप ये इंपॉर्टेंट होता है, यदि आप इतना भी लिख के रखेंगे तो 1 मार्क्स मिलेगा स्टेप मार्किंग में। तो प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो ये दोनों ट्रायंगल को लेते हैं हमें, कौन दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल।
तो देखिए इसमें लेते हैं ओ ए सी, क्या लिए, ओ ए सी, ओ ए सी, और दूसरा ट्रायंगल ओ बी डी। कौन सा दो ट्रायंगल लिए हम, तो हम लिए ये ट्रायंगल और दूसरा ये ट्रायंगल। यहाँ पे जैसा कि दिखाया गया अलग अलग कट सेक्शन करके ये दिखाया है। तो साइड एंगल साइड क्या कहता है, ये दो साइड है बीच का इंक्लूडेड एंगल, दो साइड बीच का एंगल, मतलब बीच का एंगल चाहिए हमें। तो चलिए पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसे ही आप लिख लीजिए, ए ओ इक्वल टू ओ बी। ये जो साइड है इसके इक्वल है। जो इन्फॉर्मेशन दिया गया आपके लिए वो थोड़ा सा क्या कर दिया गया, इजी बना दिया गया। दूसरा क्या है, ओ सी इक्वल टू ओ डी। अब हमें थर्ड चाहिए, थर्ड एंगल। तो देखिए जरा, जैसा कि आपको पता होगा, ये यदि ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है। इसके बारे में आप पढ़े भी होंगे। तो नंबर थर्ड आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए ओ सी या सी ओ ए। तो यहाँ पे ए ओ सी और दूसरा क्या लेंगे, बी ओ डी। यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पर ये दोनों क्या है, इंफॉर्मेशन ये गिवन था तो ये गिवन लिख लिए। क्या था ये, तो ये दोनों गिवन था तो गिवन लिखे। ठीक है, चलिए अब हमारे पास कंडीशन बन गया, क्या बन गया, बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस कंडीशन। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस कंडीशन, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस कंडीशन से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस कंडीशन से हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों जो ट्रायंगल है इसे हम कॉन्ग्रेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, देयरफॉर क्या लिखेंगे, ओ ए सी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ओ बी डी के। ठीक है, क्या हो गया, दोनों कॉन्ग्रेंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक चीज, ओ ए जो है किसके इक्वल है, ओ ए इक्वल है ओ बी के। ओ ए इक्वल टू या ए ओ इक्वल टू ओ बी। ओ सी इक्वल टू क्या है, ओ सी इक्वल टू ओ डी। चलिए ये भी सही है, नंबर थर्ड। अब यहाँ पे देखिए एंगल ओ, तो ये जो एंगल ओ है ओ के इक्वल, एंगल ए जो है बी के इक्वल, तो ये होना चाहिए। अब हम सीपीसीटी से देखिए हमें क्या प्रूव करना है। सीपीसीटी का मतलब होता है कॉन्ग्रेंस पार्ट ऑफ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ये देखिए सीपीसीटी ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे पार्ट होता है ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। हमें प्रूफ करना है कि ये दो लाइन पैरेलल होगा। तो ये दो लाइन पैरेलल कब होता है, जब अल्टरनेट एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है। ये मान लिए ए है तो ये भी हो जाएगा, ये दोनों क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होगा तभी ये जो लाइन है एल और एम, ये दो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यहाँ पर वही कंसेप्ट लेके चलना है, हमें क्या करना है, वही कंसेप्ट। तो देखिए अब यहाँ पर सीपीसीटी से हम क्या लिख सकते हैं, सीपीसीटी से हम क्या लिख सकते हैं, ये ध्यान देना है। तो सीपीसीटी से यहाँ पे देखिए तो एंगल सी, ये जो एंगल है किसके इक्वल है, एंगल डी के। एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल डी। ये हम बता चुके थे, यही तो है सीपीसीटी का, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल डी के। एंगल सी एंगल डी के, और एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के। ये आप जान चुके हैं। जिनको प्रॉब्लम है तो वो हमारे पुराने वीडियो, इसके पहले वाले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, उसमें पूरा अच्छी तरह से कंसेप्ट गिवन है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा एंगल डी के इक्वल। एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी। मतलब लिख सकते हैं ओ ए सी इक्वल टू, ओ ए सी इक्वल टू ओ बी डी, ये एंगल ओ बी डी। ठीक है, मतलब क्या,
और ये कैसा एंगल है, ये है हमारा अल्टरनेट एंगल्स या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट ALT अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होता है तब क्या होता है, वो दो लाइन पैरेलल होता है। तो डायरेक्ट बोल सकते हैं देयरफॉर AC किसके पैरेलल है, BD के। यही तो प्रूफ करना था। तो CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी कंसेप्ट से हम लोग अब देखिए कैसे लिखा जाता है, लिखने की तरीका। OA जो है किसके इक्वल होगा, OB के, OA OB के। तो इस तरह से आप ट्रायंगल को लेना, इस तरह से आप ट्रायंगल लेंगे तो उस तरह से क्या, OA इक्वल टू OC, तो इस तरह से आप ले सकते हैं। तो ये सोचना है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट अपने मन से कुछ भी लिख दिया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लिख सकते थे थोड़ा सा, मान लीजिए कोई बच्चा लिखता AOC ट्रायंगल एंड BOD, कोई बच्चा ये भी लिख सकता है। तो यहाँ पर AO इक्वल टू क्या है, AO इक्वल टू BO या OB, चलिए ठीक है। OC किसके इक्वल है, तो ये OC किसके इक्वल है, ये भी चलिए। AC इक्वल टू क्या है, AC, देखिए जरा ध्यान से, AC किसके इक्वल है, BD के, मतलब, और एंगल A किसके इक्वल हो गया, एंगल B के। तो आप चाहें तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ऐसे, तो ये देख के लिखना पड़ेगा कि AO किसके इक्वल है, OC किसके, एंगल A किसके इक्वल है, एंगल B किसके इक्वल है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो चलिए और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और भी अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए बच्चों, उसी से रिलेटेड ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, देखिए यार अच्छे से, ये क्या है, उसी से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड हमारा क्या है, ये सेकंड क्वेश्चन। इस गिवन फिगर में ये जो फिगर दिया गया है इसमें ये इंफॉर्मेशन दिया गया, क्या इंफॉर्मेशन है, AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, और AB जो है ये AC के इक्वल है, और ये जो AP जो है ये पार्ट वो किसके इक्वल है, AQ के। ये हमारे पास ये इंफॉर्मेशन सारा है। तो क्या प्रूफ करना है, APC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल AQB के, CP इक्वल टू BQ, APC AQB, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले कैसे प्रूफ करेंगे, यदि आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो उसके बाद आप क्या है, CPCT से इजीली प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए जरा इसको, और यदि कंसेप्ट है क्लियर हो गया तो आप बना सकते हैं। तो ये सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो गिवन है आप उसे लिखना पड़ता है। मान लीजिए क्वेश्चन है ये क्वेश्चन में सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि क्या गिवन है। तो यहाँ पे ये गिवन था, तो एक बार आप जब सोल्यूशन करेंगे तो आप लिखेंगे गिवन क्या है। जैसे यहाँ AB इक्वल टू AC है और AP इक्वल टू क्या है, तो ये आप इसे लिख देंगे कि ये क्या है, ये गिवन है, या यहाँ पे लिख दीजिए ब्रैकेट करके आप, ये गिवन, ये क्या है, ये गिवन है। तो ये गिवन है। अब आप क्या करना है, ये गिवन था, आप एक स्टेप लिख दीजिएगा। अब ये दो ट्रायंगल, अब सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा ट्रायंगल लेंगे आप, प्रूफ करना है APC। ध्यान से देखिए, APC मतलब क्या, A इस तरह से, ये हो गया A, ये हो गया P, ये हो गया C, ये लेना है। दूसरा AQB, क्या लेना है, AQB। यहां पर देखिए नहीं कुछ समझना है तो एक चीज याद रखिएगा, जो गिवन मतलब जिसे फाइंड करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है, जिसे कॉन्ग्रुएंट करना है उसे ही ले लेते हैं, उसी ट्रायंगल को। तो क्या है APC, तो APC और दूसरा AQB मतलब कुछ इस तरह से, ऐसे, ये हो गया A, ये हो गया Q, ये हो गया B, ये दोनों। अब इसमें इंफॉर्मेशन दिया था, ये जो AQ है वो AC जो है वो किसके इक्वल हो गया, AQ के इक्वल, ये हमारे पास है। और नेक्स्ट ये जो था AP, ये किसके इक्वल है, AB के। ये इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी गिवन है। तो आपके पास दो इंफॉर्मेशन दिया गया है, आपको थर्ड चाहिए इंफॉर्मेशन, और वो भी किसके थ्रू, कौन से कंडीशन हम लोग करने वाले हैं, साइड एंगल साइड। मतलब अभी तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि दो साइड और एक एंगल होना चाहिए, बीच का इंक्लूडेड एंगल, इसलिए अभी तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अभी आपके दिमाग में पूरा एकदम कंप्लीटली बैठ जाना चाहिए कि अभी साइड एंगल साइड से हमें करना है।
जब सारा मिक्सचर करेंगे तब थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, इसलिए 1 बाय 1 बता रहे हैं ताकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए धीरे धीरे। फिर उसका देखिए बाद में हम लोग करेंगे। तो देखिए ये अब इसे हमें कैसे करना है। आपके पास दो इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ एक एंगल चाहिए, दो साइड बीच का एंगल, दो साइड बीच का एंगल हो गया। अब इस देखिए ये तो कट सेक्शन था, अब यहाँ पे देखेंगे ये एक ट्रायंगल है, जैसे हम कलर कर रहे हैं तो आप ध्यान से देखिएगा ऐसे, जबकि यहाँ पे हम कर चुके हैं कट सेक्शन अलग से, एक ट्रायंगल ये आपको दिख रहा है। तो ए देखिए जरा ध्यान से, ए पी सी में ये पार्ट तो ऑलरेडी है, तो पहले आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए पी सी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, ए पी सी एंड ए क्यू बी, ए पी सी, ए पी सी, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले आप लेंगे ए पी सी, सॉरी ए पी सी, अब उसके बाद क्या लेना है ए क्यू बी। तो आप इसे कलर कर दे तो थोड़ा सा, ये एक पार्ट है, आपको ये दो पार्ट ये लेना पड़ेगा, यहां पर ऑलरेडी है इसलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम थोड़ा सा इसे हम चलिए, तो ए पी सी, ए ध्यान से देखिएगा पी और सी एक पार्ट ये भी है, ये पार्ट। तो ए पी सी में नंबर 1 क्या दिया है, तो ए पी सी में आप ले लीजिए पहले तो देखिएगा ए पी सी में ए बी, तो चलिए यहाँ पे लिखे ए बी, और दूसरा किसके इक्वल दिया है, ए पी सी में एक ए सी हो गया, ये ए सी, तो ए पी सी में आप लिख लीजिए पहले ए पी सी में ए सी लिख लीजिए, देखिए ए पी सी ये पार्ट ए सी इक्वल है, दूसरा ए बी क्यू में क्या इक्वल है ए बी, तो चलिए ए बी लिख दिए। नंबर 2 और क्या दिया है, ये पार्ट ए पी और किसके इक्वल है ए पी, यहाँ पे देखिए ए पी इक्वल टू ए क्यू, ए पी एक मिनट, ये ए पी किसके इक्वल है, तो ए पी है, ए पी किसके इक्वल है, तो ए पी इक्वल टू ए क्यू। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ए पी इक्वल टू ए क्यू, ये क्या है गिवन है, ये क्या है, ये गिवन है, तो ये इंफॉर्मेशन इसके इक्वल है। और चलिए इसे हम थोड़ा सा रेड पेन से कर दें, चलिए ये, अब हमें थर्ड चाहिए, तो थर्ड इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगा, दोनों में देखिए तो एंगल ए कॉमन है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, क्यों, ये कॉमन था। अब देखिए तो दो साइड आ गया ना और एक एंगल आ गया, तो कैसे प्रूफ करेंगे इसे, तो ये होगा बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस कंडीशन। साइड एंगल साइड से क्या कर रहे हैं, कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते हैं, अच्छी बात है। जब कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए पी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए क्यू बी के। अब जब ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों, एक ये और एक ये, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, क्या हो गया, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, एक ये और एक ये, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तब क्या लिखेंगे, हमें क्या चाहिए, सी पी इक्वल टू बी क्यू, सी पी इक्वल टू बी क्यू या क्यू बी है, इसी को बोला जाता है सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। मतलब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सी पी इक्वल टू बी क्यू या क्यू बी, कैसे, तो यहाँ बगल में लिख दीजिएगा सी पी सी टी, अच्छी बात है। दूसरा एंगल पी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू के, तो चलिए लिख सकते हैं ए पी सी ए क्यू बी। तो कोई पूछे कैसे हो गया, तो यहाँ बोल दीजिएगा ये भी सी पी सी टी से, तो ऑलरेडी प्रूफ हो गया, ये कंडीशन है, देखना पड़ेगा सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से हम इसे इजीली प्रूफ कर सकते हैं। तो यही था हमारा साइड एंगल साइड से किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना, तो हम लोग कर लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन और लेते हैं इसी से रिलेटेड, अब आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा और जरूर बताइएगा। देखिए बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है ये जो फिगर है इसमें क्या दिया है, इसमें ए बी इक्वल टू डी सी और ए बी पैरेलल है। क्या है, ये जो है इसके पैरेलल भी है, ठीक है, और ये इक्वल भी है। ये दोनों इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि ये जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है। ए डी मतलब ये ए डी किसके इक्वल है, बी सी के। ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी बी सी के इक्वल। चलिए देखें और आप लोग भी इसे बनाइए। तो आप क्या कीजिए, ये जो दो फिगर दिख रहा है, एक ये ले लीजिए और दूसरा जो फिगर है आप इसे ले लें, ये दोनों। तो लिखें इन ट्रायंगल, ये तो गिवन है आप इसे जरूर लिखेंगे। इन ट्रायंगल किसमें, मान लीजिए पहले ये ट्रायंगल ले रहे हैं तो ए बी डी, और दूसरा जो ट्रायंगल है ए बी डी, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल बी डी सी ले लीजिए। अब ये देखना है हमें जो इंफॉर्मेशन दिया है ए बी किसके इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, तो डी सी के। आ रहा है क्या डी सी, ए बी इक्वल टू डी सी आ रहा है क्या, नहीं। तो आप क्या करेंगे, तो आप चाहें तो इसे बोल सकते हैं डी सी बी। ए बी ध्यान से देखिएगा, ये गिवन है, ए बी किसके इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब इक्वल है ये। तो ए बी किसके इक्वल है, ए बी इक्वल है डी सी के, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ये जो एंगल बी है, ध्यान से देखिएगा, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है। एंगल बी एंगल डी, तो लिखने का तरीका, एंगल बी यदि हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो ये हमें लिखना होगा, क्या लिखना होगा कि ए बी डी, एंगल बी जो है वो किसके इक्वल डी है क्या, नहीं है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो फिर आप क्या कर लेंगे, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऐसे लिखा जाता है। मान लीजिए अब हम क्या किए थे यहाँ पे, अभी तो डी सी बी डी बी डी सी बी डी सी। अब यहाँ पर क्या है, एंगल बी किसके इक्वल है, मतलब ये डी के इक्वल है, तो एंगल बी एंगल डी के इक्वल। ध्यान से देखिए, और ये दोनों में बी डी आ रहा है, बी डी इक्वल टू बी डी, मतलब ये दोनों मतलब ये दोनों क्या आना चाहिए, ये दोनों कॉमन आना चाहिए। तो ये दोनों ट्रायंगल में हम लोग ये दोनों ट्रायंगल में क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। कौन सा जो पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से हमें क्या करना है, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट बनाना है। आप चाहते तो इसे भी चेंज कर सकते थे, आप इसे चाहते तो चेंज कर सकते थे, बी ए डी भी कर सकते थे, आप कर सकते थे। चलिए नंबर वन इंफॉर्मेशन देखिए तो जरा। पहला इंफॉर्मेशन क्या है कि ए बी जो है किसके इक्वल है, डी सी के इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन था। नंबर टू, ये भी गिवन है ए बी डी इक्वल टू बी डी सी। ये सब सारा क्या है क्वेश्चन में, ये चलिए ये तो क्वेश्चन में गिवन है, ये दोनों इक्वल है तो लिख देते हैं, इसे हमें लिखना होगा गिवन, ये भी क्या है, गिवन है। नंबर थर्ड देखिए, ऐसे ऐसे ये बी, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये बी, मतलब बी डी किसके इक्वल हो गया, बी डी के। नंबर थर्ड, बी डी इक्वल टू बी डी, ये दोनों ट्रायंगल में क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो ये लिख दिए कॉमन। ये दोनों ट्रायंगल में क्या आ गया, तो ये दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन हो गया। तो ये जो बी डी था वो किसके इक्वल हो गया, बी डी के इक्वल, मतलब कॉमन आ गया। अब हमारे पास में तीन इंफॉर्मेशन आ चुका, तो लिख सकते हैं बाय साइड एंगल साइड। क्या लिख सकते हैं, साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। तो साइड एंगल साइड से क्या कर सकते हैं, हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। किसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। जब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे उसके बाद हम क्या लगाएंगे, उसके बाद सिंप्लिसिटी, ठीक है। चलिए, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी डी सी के।
तो क्या प्रूफ करना हमें, AD इक्वल टू BC। तो देखिए AD किसके इक्वल हो गया, BC के इक्वल हो गया। तो AD इक्वल टू BC कैसे लिखें, ये AD और ये AD और BC कैसे लिखें, तो ये CPCT था, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का ये साइड, उस ट्राइंगल के वो साइड, यहाँ पे लिख दीजिएगा बाई CPCT। तो ये CPCT से क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। पहले तो आप 3 इंफॉर्मेशन ढूंढना है आपको, जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन गिवन है उसमें 3 इंफॉर्मेशन ढूंढिएगा। अभी तो हम 1 बाय 1 किए थे, साइड एंगल साइड हो रहा था, बाद में साइड भी ढूंढना पड़ सकता है, एंगल साइड एंगल भी ढूंढना पड़ सकता है, एंगल साइड भी देखना पड़ सकता है, RHS भी देखना पड़ सकता है। वो सारा कंबाइंड मिक्स रहेगा, तो आपको सोचना पड़ेगा। तो आप चूंकि अभी पहला कंडीशन था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे, इसलिए आपके दिमाग में चल रहा था कि साइड एंगल साइड ढूंढना है, तो इस तरह से हम लोग किए, ये तो अभी ईजी था। चलिए और 1-2 क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। बच्चों एक क्वेश्चन और ले रहे हैं ताकि आप लोग क्लियर हो जाए। चलिए देखिए, ये ABCD क्या है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया, क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, AD BC के इक्वल। ये देखिए ये इन्फॉर्मेशन रहेगा, इसका मतलब समझ जाना है। और दूसरा ये जो एंगल है वो, ये जो एंगल है वो किसके इक्वल है, इस एंगल के इक्वल है। लिखा गया है DAB मतलब ये एंगल किसके इक्वल है, CBA। ये सारा इन्फॉर्मेशन है, तो इतने सारे चीज को प्रूफ करना है। पहले तो कॉन्ग्रुएंट करना है, तभी जाके आप, सबसे सिंपल है CPCT आप लगा देंगे तो हो जाएगा। कुछ समझ में आया ना, बस ये लिखना है, CPCT मार देना है। तो देखिए जरा अब यहाँ पे हम लोग प्रूफ करते हैं। सबसे पहले बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं, गिवन जो रहेगा उसे आप जरूर लिखेंगे, ये स्टेप लिखेंगे पहले क्वेश्चन में। तो आप प्रूफ करेंगे तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो आप लेंगे ABD, इन ट्रायंगल ABD लेंगे, और दूसरा, ठीक है, कौन सा, ABD, और दूसरा क्या लेंगे, हम लेते हैं यहाँ पे ABC, इस तरह का एक ट्रायंगल ऐसे 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 लिए ABD, और दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे, ABC ऐसे लेंगे। ये दोनों ट्रायंगल लेना है, ठीक है। चलिए अब ये दोनों ट्रायंगल लेंगे तो हमें, हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन कुछ दिया है, क्या नहीं दिया। देखिए जरा, आप ये जो ट्रायंगल लिए हैं इसमें क्या रहा, AB, और आप इधर से जो ट्रायंगल लिए उसमें भी AB आ रहा है, मतलब AB जो है वो कॉमन आ गया। इस ट्रायंगल में भी AB, इस ट्रायंगल में भी AB, मतलब AB क्या हो गया हमारे लिए, कॉमन पॉइंट हो गया, कॉमन हो गया। पहला इंफॉर्मेशन आ चुका। दूसरा, अब यहाँ देखिएगा ना, ये ट्रायंगल ले रहे हैं, मतलब दूसरा क्या लेंगे, लिख सकते हैं DAB, क्वेश्चन में गिवन था DAB, ये एंगल DAB किसके इक्वल होगा, तो यहां पर DAB इक्वल टू CBA। तीसरा, अब थर्ड चाहिए, तो थर्ड में देखिए जरा, थर्ड में क्या है, AD, मतलब ये इंफॉर्मेशन जो दिया गया, इंफॉर्मेशन ये दिया गया था, ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा था, DA या AD जो लिख दें, AD बोल दिए या DA बोल दिए, किसके इक्वल है, BC के इक्वल। ये हमारे पास 3 इंफॉर्मेशन मिल गया, साइड, 2 साइड हो गया और एक एंगल हो गया, तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड। तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। इससे क्या लिखेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। और क्या प्रूफ करना है, चलिए पहला प्रूफ हो गया, ये हमारा पहला प्रूफ। दूसरा, BD इक्वल टू, ये ध्यान से देखिए, BD किसके इक्वल बोल रहा है, तो BD बोल रहा है AC के इक्वल। तो हमें क्या चाहिए, BD जो है वो AC के इक्वल होना चाहिए, और एंगल B किसके इक्वल होना चाहिए, तो एंगल A के इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर देखिए, यहां पर यदि हम लोग लेते हैं एंगल, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, CPCT से यदि हम ऐसे लिखें, मान लिए ऐसे लिखें, तो क्या एंगल A के इक्वल, एंगल B के इक्वल, और एंगल D किसके इक्वल आ रहा है, तो एंगल C। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एंगल क्या होना चाहिए, BD जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, AC के इक्वल। नहीं है तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब एंगल को, ट्रायंगल को आप घुमा दीजिए। देखिए
क्या प्रूफ करना है, बी डी इक्वल टू ए सी। तो बी डी ए सी के इक्वल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो चलिए इसे ऐसे करते हैं, देखिए ध्यान से, बी ए सी लिख सकते हैं आप। बी डी, ये जो साइड है बी डी किसके इक्वल हो जाना चाहिए, ए सी के इक्वल। देखिए ऐसे लिखेंगे तब आ जाएगा ये, बी डी किसके इक्वल, ए सी के इक्वल। एंगल बी किसके इक्वल, एंगल बी किसके इक्वल, एंगल ए के इक्वल। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आप ये लिखेंगे बी ए सी, तो यहाँ पे आप कर दीजिए बी ए सी। क्यों कर दिए, एंगल बी जो है किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल बी ए के इक्वल। तो एंगल बी ए के इक्वल, हम चाहते तो इसे छोड़ सकते थे। अब यहाँ पे क्या हो गया, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, बी डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए सी। कैसे लिख सकते हैं, सी पी सी टी से। ऐसे लिखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, टीचर मार्क्स काटते वो अलग बात है। तो आप इसे क्या कहिएगा, थोड़ा सुधार लीजिएगा। अब यहाँ पर मिलाना होता है, इसी को बोला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सीपीसीटी। इसलिए लिखा जा रहा है, क्यों लिखा जा रहा है कि बी डी जो है वो किसके इक्वल हो गया, ए सी के। एंगल बी किसके इक्वल हो गया, एंगल ई के, ए के। तो इसे हम यहाँ पे ऐसे करते हैं सेकेंड पार्ट। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी। यही तो प्रूफ करना था। तो ये हमारा क्या हो गया, सारा प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइड कर सकते हैं या एंगल साइड एंगल करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते जाएंगे वन बाय वन। फिर सारे को क्या करेंगे एक साथ में, पूरा कंबाइंड क्वेश्चन जिसमें कुछ नहीं लिखा, आपको पकड़ना पड़ेगा, इस कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।